चलो यहाँ पर स्टूडेंट आज हम लोग एक नया चैप्टर करते हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट अकाउंटिंग। चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्यों हम लोग बनाते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है। मतलब हम लोग पर्टिकुलर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, जैसे बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये सब जो हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहता है ना, वो लोग जो अपना कॉस्ट निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से निकालते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में होता क्या है, हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट में कुछ खर्चे होते हैं, कुछ इनकम होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को भी पता है एक साल में कंप्लीट नहीं होता, उसको कंप्लीट होने में 2 साल जा सकते हैं, 3 साल जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना, कितना नहीं ट्रांसफर करना, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता देता हूँ कि कितने टाइप्स के हम लोग को सम पढ़ने हैं। उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट बताता हूँ। अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मेथड है, कॉन्ट्रैक्ट मेथड है, और गारंटेड इसमें से 20 मार्क का सम आता है इस चैप्टर से। कोई ऑप्शनल नहीं रहता, 10 मार्क का छोटा सम भी नहीं बनता जल्दी, 20 मार्क का ही सम आता है यहाँ पर। इसके बाद एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर। उससे पहले सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा एक मेनी कॉन्ट्रैक्ट है, और इसके अलावा यहाँ पर एक कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट है, और एक फाइनली हम लोग को मेनी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट और एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट है। ये टोटल यहाँ पर 4 टाइप्स के सम इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने हैं। अभी यहाँ पर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब, हम लोग को नॉर्मली यहाँ पर जो रहता है ना, आप ऐसे समझ सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक ही रहता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना रहता है? प्राइस ओनली वन। यहाँ पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रहता है, तो उसको हम लोग सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हम लोग समझ लेते हैं। मेनी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्टर के 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, एक पुणे में चल रहा है, एक मुंबई में चल रहा है। ऐसे 2 से 1 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जब रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहां पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिनिमम 2 दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा? मतलब 2 कॉन्ट्रैक्ट है तो कम से कम 2 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया रहेगा, 2 प्राइस रहेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना रहेगा? 2 रहेगा, 2 प्राइस रहेगा। कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट मतलब 1 साल से दूसरे साल, कॉन्ट्रैक्ट आज स्टार्ट हुआ लेकिन आज कंप्लीट नहीं होगा, 2 साल बाद हुआ, क्योंकि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं 3 साल 4 साल बाद हो सकते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर से ज्यादा रहेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहां पर 1 रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ओनली 1, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ओनली 1, बट कंप्लीटेड 2 और मोर, हाँ 2 और मोर ईयर, मतलब 2 से ज्यादा साल लग सकता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक ही रहेगा, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक ही है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कितना ईयर का है? सिर्फ 1 ईयर का। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कितने ईयर्स का है? 1 ईयर्स का। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो एक ही रहेगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 2 साल जा सकता है, 3 साल भी जा सकता है, 4 साल भी, 1 साल से ज्यादा रहता है, ठीक है। 1 साल से ज्यादा जब कॉन्ट्रैक्ट चलता है उसे हम लोग कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वहां पर एस्टिमेटेड वर्ड दिया रहेगा, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एस्टिमेटेड वर्ड दिया रहेगा कि ये हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को एस्टिमेटेड वर्ड के साथ एस्टिमेटेड एक्सपेंस दिया रहेगा आपको। जब आपको एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस दिया रहेगा तो समझ जाने का कि एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये 4 मेथड है, 4 मेथड में से एक कोई मेथड नहीं होता एक्चुअली में। नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको ही हम लोग सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब ए जो इसके अंदर यूज होगा वो सबके अंदर रहता है, कॉमन चीज रहता है, ठीक है। तो इसको इसलिए सिंपल बोलते हैं। बेसिकली आपके 3 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है, और इस 3 टाइप में से एक कंफर्म 20 मार्क का एग्जाम में आता है। कभी कभी एग्जाम में 2-2 कॉन्ट्रैक्ट इसमें आ जाते हैं। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसके सम सॉल्व करते हैं। और पहले फॉर्मेट बताता हूं मैं, उसके बाद सम सॉल्व करेंगे और कुछ कंडीशन इसके। अभी देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फॉर्मेट क्या होता है, सिंपल सा एकदम फॉर्मेट है और सिंपल चैप्टर। आप यहाँ पर इजिली पोस्टिंग के भी मार्क्स ले सकते हो, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो फुल मार्क्स भी आपको मिल सकता है।
ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस। अभी बस आपको याद रखना है यहां पर, यदि हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे मटेरियल आया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे मटेरियल आया तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने का, कॉन्ट्रैक्ट पर मटेरियल आया तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पे मटेरियल आया तो यहां पर टू मटेरियल इशू, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे मटेरियल आया तो डेबिट में आएगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी खर्चा रहेगा सब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट साइड में रहेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाले कोई भी खर्चे रहेंगे ए टू जेड सब कहां पे आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में। जैसे वेजेस पेमेंट करना पड़ा हम लोग को, ऑडिट फीस पे करना पड़ा, या हम लोग को अदर एक्सपेंस कुछ हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया मशीन का, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। हाँ, मतलब इन सिंपल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड खर्चे रहेंगे सब खर्चे हम लोग को कहां पे आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। यदि हमारे पास से मटेरियल जा रहा है, चाहे वो लॉस बाई फायर है, लॉस बाई थेफ्ट है, कैसे किसी भी तरीके से, ठीक है, हमारे पास से मटेरियल गया तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। कहां पे आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मटेरियल यदि हमारे पास से जा रहा है, किसी भी तरीके से मटेरियल जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जिससे यहां पर आ जाएगा मटेरियल रिटर्न, रिटर्न टू स्टोर। और इसके अलावा WIP का पार्ट है, इसके अंदर हमेशा 3 आइटम आता है, कभी कभी नहीं भी रहता, कुछ आइटम मिस रहेगा। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अंदर एक चीज रहता है मटेरियल एट साइट, मतलब हमारे पास मटेरियल बच गया है वो वैल्यू आ जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आता है वर्क सर्टिफाइड, एक रहता है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड मतलब होता है कि कितने का अमाउंट काम कंप्लीट हो गया। जैसे 10 लाख का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, यदि हमारा सीए ने सर्टिफाइड किया 10 लाख का, मतलब पूरा एक घर बनाने का 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और मैंने सब कुछ बना दिया घर, सिर्फ इसका जो छत है ना वो लिंटर नहीं डाला गया, तो मेरा जो सीए रहेगा वो ईयर के एंड में मुझे बताएगा कि कितना % काम कंप्लीट हुआ है, कितने अमाउंट का कंप्लीट हुआ। 10 लाख में से सब कुछ बन के रेडी हो गया, मान लो 7 लाख का काम कल कंप्लीट हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। 3 लाख का काम नहीं कंप्लीट हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड। यदि कुछ मटेरियल बच गया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल एट साइट। तो अभी बाद में इसका हम लोग टोटल मारते हैं। यहां पर जो साइड का ज्यादा रहता है इस साइड में आता है तो कॉस्टिंग का लॉस आ जाता है, सॉरी इस साइड का ज्यादा रहेगा डिफरेंस यहाँ पे है तो लॉस आता है। यदि इस साइड का ज्यादा है डिफरेंस यहाँ पर है तो उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। नोशनल प्रॉफिट मतलब फाइनल प्रॉफिट नहीं होता है। फाइनल प्रॉफिट तभी इसको मानेंगे जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट का काम 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का काम हमारा 100% नहीं कंप्लीट है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। इन नोशनल प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बाई नोशनल प्रॉफिट, ये लिखेंगे यहाँ पर। अब ये जितना नोशनल प्रॉफिट रहेगा इसमें से कुछ अमाउंट हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है और कुछ अमाउंट को हम लोग रिजर्व में रखते हैं। इसलिए रिजर्व में रखते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यदि प्रॉफिट के तौर पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बाद में कॉन्ट्रैक्ट लॉस में चला गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें से कुछ अमाउंट को हम लोग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं और कुछ अमाउंट को हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट ट्रांसफर करते हैं उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। एक बार इसे कॉपी करो फिर हम लोग उसको देखते हैं कि कितना अमाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे।
ये देखो इसके बाद क्या करना है आपको ना, परसेंटेज ऑफ इसमें कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, इसको कैसे निकालना है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या रूल है यहां पर, अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कौन सा अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे, कितना। तो सबसे पहले यहां पर निकालने का परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब कितने परसेंटेज वर्क कंप्लीट हुआ है, एक कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला रहता है वर्क सर्टिफाइड, सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो यहां पर आपको परसेंटेज मिल जाएगा कि कितने परसेंट हमारा काम कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम लोग यहां पर निकालेंगे अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितना अमाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। यहां पर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यहां पर अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो इसको कैसे है, इसको कॉपी कर लो आप लोग, एक मिनट। देखो यहां पर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग निकालेंगे, अप टू 25% रहेगा, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, जितना हमारा नोशनल प्रॉफिट आया रहेगा उसका 1/3 लेने का, और इनटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, इनटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग ट्रांसफर करेंगे। यदि 25% टू 50%, 25% टू 50% तक कंप्लीट रहेगा, तो 1/3 लेंगे, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। यदि 25% टू 90% रहेगा या तो अप टू कंप्लीशन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का इसका फॉर्मूला 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट लेने का, एक मिनट, 1/3 नहीं रहेगा, ये अमाउंट नील आ जाएगा, मतलब जीरो अप टू 25% रहेगा तो कोई भी अमाउंट हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। यदि अप टू 25% रहेगा तो कोई भी अमाउंट नहीं ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे रहेगा तो 1/3 अमाउंट ट्रांसफर करने का, और यहाँ पर रहेगा 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। और यदि यहाँ पर 90% से ऊपर रहेगा, ठीक है, अबव ऑफ 90% रहेगा या नियरिंग कंप्लीशन रहेगा, नियरिंग कंप्लीशन, तो ऐसे में एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेने का, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यदि 100% कंप्लीट रहेगा तो पूरा अमाउंट, फुल अमाउंट ट्रांसफर कर देने का, फुल अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। कहां पर ये 50 to 90% है। इसे कॉपी कर लो, फिर हम लोग प्रैक्टिकल से हम सॉल्व करते हैं। रूल क्या है, 25% तक रहेगा तो कोई भी अमाउंट नहीं ट्रांसफर करेंगे, 25 to 50% रहेगा तो 1/3 आपको नोशनल प्रॉफिट का लेना है और इनटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, और 50 to 90% रहेगा 2/3 लेने का,
और इनटू नोशनल प्रॉफिट करने का, और कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड नियरिंग टू कंप्लीशन। यदि कंप्लीट होने के कगार पे रहेगा तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेने का, कैश रिसीव डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और 100% यदि कंप्लीट है तो फुल अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देने का। हो गया।